हॉर्मुज़ पर बढ़ा टकराव, ट्रंप के दावे को ईरान ने कर दिया खारिज। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होने की बात कही थी। तेहरान का कहना है कि ये अहम समुद्री रास्ता अभी भी बंद है और उसकी शर्तें पूरी होने तक नहीं खुलेगा। तो इस मुद्दे ने इलाकाई तनाव को, इलाकाई कशीदगी को और बढ़ा दिया है। ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। ईरान का कहना है कि रणनीतिक जलमार्ग अभी भी बंद है और तेहरान की शर्तें माने जाने तक इसे फिर से नहीं खोला जाएगा। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि ट्रंप के दावों और अमेरिकी अधिकारियों के बार बार दिए गए बयानों से हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब बंद नहीं है। स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। PGSA ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के दावों और बार बार किए गए पोस्ट से कि हॉर्मुज़ जल स्ट्रेट अब बंद नहीं है, हकीकत नहीं बदलती। हॉर्मुज़ स्ट्रेट यानी अभी भी बंद है और ईरान की शर्तें मांगे जाने तक इसे फिर से नहीं खोला जाएगा। ईरान का ये रिएक्शन ट्रंप के उस दावे के कुछ घंटों बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है और वो इसे बनाए रखेगा। उन्होंने इस इलाके में अमेरिकी नौसेना की तैनाती को स्टील की दीवार, वॉल ऑफ स्टील बताया और कहा कि ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ट्रुथ सोशल पर एक बयान में ट्रंप ने जोर देकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रखेंगे। हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप ने आगे कहा कि तेहरान का सैन्य ढांचा बुरी तरह कमज़ोर हो गया है और उन्होंने अपना संदेश एक वाक्यांश के साथ समाप्त किया है। अल्लाह की तारीफ हो, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में आगे कहा कि उनके पास सिर्फ फर्जी खबरें, फेक न्यूज़ और 300% महंगाई है और हालात ख़राब हो रहे हैं। ईरान से बातें करता है, कोई काम नहीं करता। अब वो मिडिल ईस्ट का दादा नहीं रहा। अल्लाह की तारीफ हो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति की ये रिमार्क्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर लंबे वक्त से चल रहे टकराव के बाद सामने आई है। एक अहम समुद्री रास्ता जिससे पूरी दुनिया का तकरीबन 20% पेट्रोलियम व्यापार होता है। ये ताज़ा कशीदगी इस इलाके में ईरानी, इजरायली और अमेरिकी मिलिट्री के बीच हफ्तों तक चली सैन्य गतिविधियों के बाद बढ़ी है। लड़ाई बढ़ने से इलाके में बड़े टकराव का डर भी बढ़ गया है। साथ ही तेहरान ने बार बार चेतावनी दी है, इंतबाह दिया है कि अगर ईरान पर बाहरी दबाव बढ़ता रहा तो समुद्री आवाजाही पर रोक लग सकती है या उसमें रुकावट आ सकती है। इसके जवाब में वाशिंगटन ने खाड़ी इलाके में अपनी नौसेना की बड़ी मौजूदगी तैनात की है और फिर से कहा है कि समुद्री आवाजाही की आज़ादी सुनिश्चित करना सुरक्षा का मुख्य मकसद है। ट्रंप के बयानों के साथ साथ पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत भी चल रही है। वाशिंगटन और तेहरान के प्रतिनिधि हॉर्मुज़ संकट को कम करने और समुद्री आवाजाही को फिर से सामान्य करने की शर्तों पर अप्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी SNSC के नए प्रमुख मोहसिन रज़ाई ने इंतबाह दिया है कि जब तक अमेरिका सभी शर्तें पूरी नहीं करता तब तक तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से नहीं खोलेगा। एक्स पर पोस्ट किए गए एक पैगाम में रज़ाई ने फार्स की खाड़ी के शिपिंग रूट पर ईरान का रुख बताया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए ज़रूरी शर्तों को फिर से एक बार स्पष्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि ईरान का संदेश साफ है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका जंग और नाकेबंदी ख़त्म नहीं करता, ईरान की फ्रीज़ की गई संपत्ति को जारी नहीं करता और लेबनान और गज़ा सहित पूरे इलाके में सीज़ फायर के लिए सहमत नहीं होता। रज़ाई ने आगे कहा कि जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये रास्ता बंद रहेगा। उधर हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक चेक पॉइंट्स, अहम समुद्री रास्ते में से एक है जहां पहले भी मिलिट्री टकरावों की वजह से इंटरनेशनल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है और बड़े संघर्ष की आशंका पैदा हुई है। मौजूदा तनाव की वजह से नौसेना की गश्त बढ़ाई गई है। कमर्शियल शिपिंग कंपनियों ने अपने रूट में बदलाव किए हैं और कूटनीतिक संयम बरतने की अंतर्राष्ट्रीय मांगें फिर से उठी हैं। इस अहम रास्ते से कमर्शियल शिपिंग अभी कड़ी सुरक्षा निगरानी में जारी है। हालांकि हालात बहुत अस्थिर बने हुए हैं। फिलहाल कूटनीतिक ध्यान इस बात पर है कि क्या बातचीत से कोई अस्थायी सीज़ फायर हो सकता है जिससे समुद्री कारोबार मार्ग खुले रहते हुए सशस्त्र संघर्ष की आशंका को कम किया जा सके।